कुलधर गाँव के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था और सुना भी था, लेकिन पढ़ने और सुनने में इतना मज़ा नहीं आता जितना लाइव देखने में मज़ा आता है। ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है और मैं पार्ट 1 का वीडियो डेजर्ट कैंप के ऊपर बना चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस जगह का हिस्ट्री इतना मिस्टीरियस है कि बड़े तादाद में लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं देखने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं गाड़ियों का पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है। ये टिकट काउंटर है और यहाँ कुलधरा करके लिखा गया है और यहाँ से हम टिकट लेके कुलधरा गांव की ओर जाएंगे। यहाँ से आधा किलोमीटर का दूरी है। कुछ ही देर में ही हम कुलधरा पहुँचने वाले हैं और हम पहुँच चुके हैं। ये है पार्किंग लॉट। यहाँ से हम गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे। तो ये यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। वीरान सी जगह है, यहाँ आसपास कोई घर नहीं है, इसीलिए इस गांव को भूतिया गांव करके भी कहा जाता है। आसपास का नज़ारा मैं भी थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ से शुरू होता है कुलधरा गांव और ये सामने का हिस्सा है और इसके सामने वाला हिस्सा को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि गांव जैसे ही फील हो रहा है। और यहाँ मिट्टी के दीवारें देख सकते हैं और ये जो घर देख रहे हैं ये मिट्टी से प्लास्टर किया गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन काम अभी तक चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है। फ़ोटो खींचने के लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो इस जगह का पूरा नज़ारा एक बार देख लेते हैं, फिर हम अंदर जाके कुलधरा गांव पूरा देखेंगे। और इस जगह का आसपास ही कुलधरा गांव पूरा फैला हुआ है। इस गांव का मैं पूरा पिक्चर दिखा रही हूँ। देखिए पूरा घर टूट चुका है, दीवारें टूट चुके हैं, पूरा बिखरा पड़ा है, छत नहीं है, अजीब सी माहौल है। बस बची हुई कुछ चीज़ों को सजा के रखे हैं। तो इस गांव का इतिहास ये कहता है कि 300 साल पहले ये गांव एक हंसता हुआ खेलता हुआ गांव हुआ करता था, लेकिन इस गांव के ऊपर राजा सलीम सिंह की पूरी नज़र पड़ गई। राजा सलीम सिंह बहुत ही क्रूर था और अत्याचारी था, खास करके औरतों के ऊपर ये बहुत ही अत्याचार करता था। कहा जाता है कि इस गांव की मुखिया की बेटी को ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। गांव में एकजुटता थी, इसीलिए बेटी की जान और मान बचाने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके रातों रात इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए और जाते जाते श्राप दे गए। तब से लेके आज तक इस गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में तो ये कहानी अजीब लगता है, पर यह कहानी सच है। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि शाम होने के बाद यहाँ कोई नहीं आता और रात को यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती है, लेकिन ये अभी टूरिस्ट जगह बन चुकी है। इस गांव का पूरा नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, हर कोना हम देखेंगे। एक चीज़ मैं इस जगह में नोटिस की कि यहाँ कहीं भी आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन जगह है और इसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। इस गांव का पूरा टूटा फूटा घर, दीवारें हम बहुत ही करीब से देख चुके हैं। अब हम ऊपर से देखेंगे पूरा गांव का नज़ारा और ऊपर से कैसा दिखता है। और ये रहा ऊपर से इस गांव का पूरा नज़ारा। बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन तब के समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा गांव है। और इसको अभी थोड़ा जूम इन करके भी देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अंदर जाके और इस गांव को देख भी रहे हैं। कितने सारे लोग यहाँ देखिए। और ये देखिए, ये मिट्टी के घर जैसे दिखने वाला घर में भी
आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी सुंदर है, मिट्टी के घर जैसा ही है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक मंदिर है, लोग अंदर भी जा रहे हैं। और यहाँ से पूरा सामने वाला हिस्सा का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ और कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसलमेर आने के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो एक दिन यहाँ ज़रूर आइएगा। पूरा गांव का और आसपास का पूरा नज़ारा हमने देख लिया। काफ़ी बढ़िया जगह है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों, ये था कुलधरा गांव और अगले सेगमेंट में हम देखेंगे जैसलमेर फोर्ट। और हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट। हमारा गाड़ी यहाँ पार्क करके हम ऑटो से ऊपर तक जाएंगे। करीब करीब आधा किलोमीटर का दूर है फोर्ट तक जाने की। इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है। इंडिया की बड़े बड़े किलों में से ये एक है और 1156 एडी में रावल जैसल द्वारा ये बनवाया गया था। इस किले का खासियत ये है कि ये सैंडस्टोन से बनाया गया है और पत्थर से पत्थर जोड़ के इंटरलॉकिंग सिस्टम से इसको बनाया गया है। जब भी सूरज की किरणें यहाँ पड़ते हैं तब ये किला सोने जैसे चमकता है, इसीलिए इसको सोनार किला कहा जाता है। तो इस किले को जाने से पहले हमने एक गाइड को हायर कर लिए। वो गाइड भैया हमें पूरा दिखाएंगे। तो गाइड भैया हमें बताए कि इस किले के 4 द्वार हैं और ये रहा पहला द्वार। यहाँ से हम एंटर करेंगे। फिर अंदर और 3 द्वार हैं। एक एक करके हम सारे द्वार को क्रॉस करके हम ऊपर तक जाएंगे। किले के अंदर हम आ चुके हैं। अभी पूरा किला का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। किले की निचले हिस्से में हम अभी खड़े हैं। तो इस तरह से दिख रहा है यहाँ का नज़ारा। छोटा मोटा मार्केट भी यहाँ लगा हुआ है। यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए कुल मिला के 4 गेट हैं और एक गेट हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और बाकी 3 गेट हैं और तीनों गेट का अलग अलग नाम है। ये रहा पहला गेट और इसका नाम है सूरजपुल। मैं दिखा देती हूँ कैमरे में, ये लिखा गया है सूरजपुल। और बाकी 2 गेट हैं। तो सूरजपुल अंदर जाने के बाद हम इस तरह से कुछ नज़ारा देखेंगे। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा और ऊपर जाने के लिए गाड़ी का कोई साधन नहीं है और आउटसाइडर्स के लिए गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। और ये रहा सेकंड गेट और इसका भी मैं नाम दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है गणेश पोल। तर्जुमीन करके दिखा देती हूँ। और यहाँ से फिर हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद देखिए दूर से इस तरह से दिखता है और छोटा रास्ता है, पतला सा रास्ता है और पूरा मार्केट भी लगा हुआ है दोनों साइड से। और रोड की दोनों साइड से मार्केट लगा हुआ है और ये अपने पसंद के हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं कुछ भी सामान। और राजस्थानी ड्रेस भी मिल जाता है यहाँ। और यहाँ से देखिए पूरा एरिया का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ दूर से। कुछ इस तरह से ही दिख रहा है। देखिए ये भी कुछ सामानें मिल जाता है यहाँ। और इस गेट का नाम है हवा पोल। और ये गेट इस किले का मेन वेंटिलेशन पैसेज है और यहाँ से निकलने के बाद आपको एक खुला जगह मिलेगा। और यहाँ से नज़ारा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से भी छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है और चारों तरफ से
काफ़ी बड़ा जगह है यहाँ का। और यहाँ से हम जाएंगे जैन मंदिर, और बाकी सब एरिया जहाँ जहाँ देखना है हमें, यहाँ से हम जाएंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से छोटा रास्ता है और इस रास्ते से हम जाएंगे जैन मंदिर। यहाँ से जैन मंदिर दिख रहा है। और देखिए दोनों रास्ते की दोनों साइड से यहाँ भी मार्केट लगा हुआ है। तरह तरह की चीज़ें यहाँ मिल रहा है। ड्रेस वगैरह मिल जाता है, बैग्स, डिजाइन वाला बैग्स भी मिल जाता है, राजस्थानी चीज़ें मिल जाता है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। जैन मंदिर यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। और अभी हम जाएंगे जैन मंदिर। और हमें यहाँ पता चला कि कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल लेके नहीं जा पाई और अंदर का हिस्सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ मंदिर के अंदर विजिट करने के बाद मैं जितना नोटिस किया, इस जगह का कला, आर्ट, आर्किटेक्चर सब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है और तारीफ़ के काबिल हैं। अभी जैन मंदिर देखने के बाद हम जाएंगे राजा की महल, और यहाँ से भी टिकट लेना पड़ेगा आपको। और ये देखिए दीवार पे लिखा गया है राजा की महल, और हम यहाँ से अंदर जाएंगे। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं महल के अंदर। ये है ग्राउंड फ्लोर, और इस ग्राउंड फ्लोर से हम टॉप फ्लोर तक जाएंगे। और जो हर एक फ्लोर पे जो जो है चीज़ें मैं सब दिखाने वाली हूँ। और यहाँ से इस तरह से नज़ारा दिखता है। यहाँ हमारा गाइड भैया हमें बोल रहे हैं कि यहाँ का जो दरवाज़ा है बहुत बहुत छोटा है और सर पर टकरा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा केयरफुली आने के लिए हमें बोले। और ये देखिए, ये बंदूकें वगैरह है, रखा गया है तब की टाइम का। तब की टाइम का लोग ये सब यूज़ किया करते थे, और ये सब औजारें हैं। ये देखिए नाइफ्स वगैरह हैं, और ये आप देख सकते हैं। और बाकी भी बहुत कुछ है देखने के लिए। ये छत है, और ये कहा जाता है कि ये लकड़ी का छत है, कम से कम 800 साल पुराना है। और आगे भी बहुत कुछ है देखने के लिए। और ये देखिए, ये घोड़े का चाबुक है, और घोड़े के नाक में बांधने वाले कुछ रस्सी वगैरह ये भी रखा गया है। और तब के टाइम का है ये, बहुत अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और बाकी सामान भी देखते हैं क्या क्या है। तो अभी ये देखिए, ये तलवार वगैरह भी रखा गया है। छोटा तलवार से लेकर बड़े तलवार सब रखा गया है। और बहुत कुछ है भी देखने के लिए। ये छोटा बहुत नाइफ्स टाइप का है चीज़ें, और क्या नाम है उसका हमें क्लियरली पता नहीं है। और ये है धनुष, तब की टाइम का धनुष, और ये स्पेशल काइंड का ही धनुष है। ये शायद एनिमल्स को मारने के लिए ही धनुष है। और ये तोप वगैरह कुछ रखा भी गया है। और ये बंदूकें, छोटा मोटा बंदूकें, और ये बाकी सारे सामान भी रखा गया है। और ये तरह तरह के बंदूकें भी रखा गया है। और ये देखिए, ये टोपी है, और शायद लोहे का टोपी है, और ये बंदूकें। और यहाँ राजाओं की फ़ोटो लगाया गया है। टाइम के हिसाब से कितने राजा आए गए और उनका सब फ़ोटो यहाँ लगाया गया है। और ये देखिए, ये कुछ चीज़ें, चेयर्स वगैरह हैं तब की टाइम का। और यहाँ बैठने उठने के लिए मंत्रियाँ और उनके एम्प्लॉइज़ बैठने के लिए चेयर्स वगैरह रखा गया है। और अभी हम दूसरे फ्लोर पे जाएंगे, यहाँ क्या क्या है भी देख लेते हैं। और नीचे से ऊपर का नज़ारा भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ भी देख लीजिए, राजा महाराजाओं का भी तस्वीरें लगाया गया है। बहुत सारे राजा महाराजा हैं, उनका फ़ोटो लगा हुआ है। और देखिए यहाँ भी पूरा भीड़ लगा हुआ है।
और जो लोग खास करके हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनको ये जगह उनके लिए ख़ास है। और यहाँ पूरा लंबा लिस्ट है जो राजा महाराजाओं का लिखा गया है, पूरा लिस्ट लंबा लिस्ट है। और ये टाइम के हिसाब से कितने सारे राजाओं का भी तस्वीरें हैं। और ये फ़ोटो में पूरा एक लंबा सा लिस्ट है। और ये रहा प्रेजेंट राजा, अभी का जो राजा हैं, और उनका नाम भी देखिए, थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखा देती हूँ। इनका नाम है ये, और 2021 AD का है, प्रेजेंट राजा हैं। और यहाँ देखते हैं ये राजा का, ये अलग दूसरे सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये राजा का पालकिन है। यहाँ राजा बैठा करते थे और बैठ के दूसरी जगह पर जाते थे। और ये राजा का बैठने उठने के लिए जगह है। और कुछ बर्तनें भी रखा गया है, शायद यही राजा यूज़ किया करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये राजा का आउटफिट है, और काफ़ी बड़ा सा है ये आउटफिट। सुना जा रहा है कि राजा काफ़ी वज़नदार था और कम से कम 250 किलो का था, इसीलिए इसका आउटफिट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राजा कितना वज़नदार था। और तो यहाँ देखिए काफ़ी ऊपर तक हम आ चुके हैं, और यहाँ ये रहा टॉप फ्लोर, और हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से पूरा इस सिटी का नज़ारा पूरा दिख जाता है। तो ये देखिए पूरा सिटी का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी भीड़ लगा है। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरा सिटी दिख जाता है। और नीचे का हिस्सा भी मैं दिखाऊंगी। देखिए पहले ये जितना सिटी का घर दिख रहा है, पहले ये घर नहीं था, पूरा सैंडी एरिया था, धीरे धीरे घर बना, पूरा सिटी बना। तो ये देखिए इस हिस्से किला का पूरा दृश्य मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए ये गाड़ी वगैरह जो है नीचे, तो यहाँ हम थे और यहाँ से हम ऊपर आए, तो कितना बहुत ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। तो दूसरी साइड का भी मैं नज़ारा दिखा देती हूँ आपको। ये रहा दूसरी साइड का नज़ारा, और कुछ इस तरह से दिख रहा है, और बहुत सारे भीड़ लगा है। तो अब हम जाएंगे रानी के महल, तो ये भी नीचे ही जाना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा किले का नक्शा, और हमें गाइड भैया हमें बता रहे हैं कहाँ से हम आए और कहाँ क्या क्या हम विजिट किए। जैन मंदिर कहाँ है और राजा का महल कहाँ है, 4 द्वार कहाँ कहाँ है, और से सारा सब कुछ हमें समझा रहे हैं। ये किले का पूरा ही नक्शा है। तो भैया हमें समझा रहे हैं कि एक द्वार से हम आए थे और दूसरे द्वार में हम लौटेंगे। एग्जिट का द्वार दूसरी जगह पर है, जैसे आए थे हम वैसे नहीं जाएंगे। और हम अभी नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, रानी के महल की तरफ होकर हम नीचे ही जाएंगे। और ये रानी का कुछ सामाने हैं, और पुराने फ़ोटोज़ भी लगा हुआ है। पुराना किला जो पहले कैसे दिखा करता था वह सारा यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है। और हम धीरे धीरे एग्जिट की तरफ ही जा रहे हैं, और ये सारा फ़ोटोज़ मैं दिखा देती हूँ। ये फ़ोटोज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस लाइन में, हिस्ट्री लाइन में जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये ख़ास है। और ये सारा फ़ोटो पूरा लाइनों में लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं। तो अगले सेगमेंट में हम जाएंगे गडीसार लेक, और ये आज का ये आखिरी सेगमेंट है, और ये काफ़ी सुंदर है सुना है। तो हम ये गडीसार लेक जाने से पहले ही कुछ नज़ारा है। ये है गडीसार लेक का, ये है एंट्रेंस। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और शाम हो चुकी है। अब अंदर का हिस्सा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। ये है गडीसार लेक का नज़ारा। हम लेक अंदर है, ये बाहर का नज़ारा है, आसपास का ही नज़ारा है। देख लीजिए कितना खूबसूरत है, और खूबसूरती का मैं तो कहती हूँ खूबसूरती का भंडार है ये। देखिए ये सारा कंस्ट्रक्शंस किया गया है, छतरी वगैरह किया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, और आपको यहाँ एक आध घंटा अगर बैठ भी जाए तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है।
और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और यहाँ साइड में एक शिव जी का मंदिर भी है। श्रद्धालु अपना श्रद्धा लेके शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ आते भी हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है ये है कि यहाँ मछलियाँ बहुत है और मछलियों के लिए यहाँ भुना हुआ आटा भी मिल जाता है और लोग खरीद के मछलियों को खाना भी खिलाते हैं। और सुना है कि मछलियों को खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है। हम लोग भी कुछ आटा का गोला खरीद लिए हैं और हम लोग भी मछलियों को खिलाएंगे। अभी हम लेक की तरफ जा रहे हैं, अभी हम लेक देखेंगे। देखिए, और ये है लेक का दृश्य। लेक के अंदर ये छतरियाँ वगैरह जो कंस्ट्रक्शन किया गया है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पानी के अंदर इसका खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही कम जगहों में इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ बोटिंग के भी सुविधाएं हैं, आप चाहें तो यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ये लेक एक आर्टिफिशियल लेक है और महाराजाओं के द्वारा ये खुदाया गया है। तब के टाइम में पानी की बहुत कमी थी, तो पानी की कमी की दूर करने के लिए ये खुदाया गया है। मैं पूरा एरिया का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ अभी, और कितना खूबसूरत है ये जगह, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ देखिए ये लेक है, दूसरी साइड का लेक है, और यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन कितना खूबसूरत दिख रहा है। और लाइटिंग वगैरह भी लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी और खूबसूरत दिख रहा है। देखिए यहाँ से बोटिंग फैसिलिटी है, लोग बोटिंग कर रहे हैं। और देखिए करीब से मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा जूम इन करके भी मैं दिखा रही हूँ। ये जगह और ये वातावरण इतना खूबसूरत है कि यहाँ बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी देखिए मछलियों को खाना खिलाया जा रहा है। बड़ी तादाद में मछलियाँ आके खाना खा रहे हैं और हम भी आनंद ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेक के साइड में और काफ़ी एंजॉय करता दिख रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये लोग बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं और बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इस सेगमेंट का लास्ट अट्रैक्शन है म्यूजिक फाउंटेन। अगर आप 7-7:30 बजे तक ठहर रहे हैं यहाँ, तो म्यूजिक फाउंटेन ज़रूर देख के जाइएगा। तो ये रहा म्यूजिक फाउंटेन, और ये म्यूजिक फाउंटेन बहुत ही एंटरटेनिंग है। काफ़ी मात्रा में लोग बैठ के यहाँ देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों के साथ ये म्यूजिक फाउंटेन काफ़ी अमेजिंग लग रहा है दूर से। आज का ये शाम बहुत ही एंजॉयबल था और टाइम 7:30 से ऊपर हो चुकी है। तो दोस्तों विदा लेने का अभी टाइम आ चुका है। विदा लेने से पहले नए साल के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे पार्ट 3 के वीडियो में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।